यदि आप भी जो है प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे जाके सर्च करेंगे कंप्यूटर की 99 ऊपर में सर्च जो रहता है आपको ऐसा पेज मिलेगा। पेज को लाइक भी कर लें और जो है उसके बाद यहाँ पे भी मैसेज आप कर सकते हैं और यहाँ से भी मैसेज सेंड मैसेज का ऑप्शन है, मैसेज करें। मैसेज अगर करेंगे आपको बहुत अर्जेंट है तो हो सकता है मैसेज के थ्रू मैसेज अगर करेंगे तो हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और आप यहाँ पे जो है रिव्यू वहाँ पे भी जाके पेज पे रिव्यू भी जरूर दें। आप अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए, जो हम वीडियो के माध्यम से जो है कमेंट का जवाब जरूर देंगे। देखिए सर, मेरे पिताजी ने 2 शादी की है और मेरी माँ गुजर चुकी है, मेरे दादा के जमीन है और मेरे जो दादा भी गुजर गए हैं। अब मेरे पिताजी मेरे दादा की जमीन में मेरा हिस्सा होगा या जो है वो सौतेले भाई बहन का होगा। वो देखिए हम बता देते हैं जो अंश होता है, अगर देखिए शादी का तो एक सबसे पहले मान्यता नहीं होता, ठीक, लेकिन फिर भी उस समय के बाद जो पैतृक में अंश होता है ना, कानूनन जो है आप अगर जाएंगे एक तरह से तो उस अंश को आधार बना के जो है जितने भी हैं उसमें, जैसे कि मान लेते हैं ऐसा नहीं, जैसे आपका जो पिताजी का जो भी हिस्सा होगा उसमें से एक तरह से बराबर हिस्सा जो है लग जाएगा, जितना उनका वारिस है, जितना उनका अंश है, हिस्सा सबका होगा। अगला जो है पति के नाम से जमीन है और पत्नी दान जो है पहले में लिखा है, पतले में लिख सकता है या नहीं, ठीक है। नंबर 1952 का देखिए एक चीज हम आपको, दान में पहले का जो पहले होता था और पहले लिख सकता था। पति के नाम पे जमीन है और पत्नी जो है, अगर पति नहीं है तो जो दान पे लिखा जा सकता है पत्नी के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। और पति के नाम पे अगर जमीन है तो सब कुछ पति के है, और अगर पति नहीं है तब पत्नी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पति है तो फिर दिक्कत है, अगर वैसा करे तो कोई भी उसको कानूनन जो है अनवैलिड करार दिया जा सकता है, अगर उसको चाहे तो लड़के जो है तोड़ा जा सकता है। अगला सवाल है कि मेरे पापा के बड़े भाई थे, दोनों जो है मिलकर जमीन खरीदे लेकिन वो सिर्फ अपने नाम दिए और मेरे पापा का नहीं। बड़े पापा मर चुके हैं, अब क्या करें। देखिए अब जो है ये चीज पे आपको तुरंत कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कानून जो है वो जो बड़े पापा हैं, अगर वो पिताजी के बड़े भाई हैं तो उनका जमीन में जो है और वो आप छोटे भाई का अधिकार कानूनन होगा अगर वो जमीन खरीदते हैं और उस समय जो है परिवार का बंटवारा नहीं हुआ रहता है। परिवार का बंटवारा होने का मतलब मौखिक बंटवारा नहीं होता कि खाना अलग खा रहे हैं, अलग अलग थाली में, अलग अलग घर में रह रहे हैं तो परिवार मेरा बटा हुआ, अलग अलग खाना बटा हुआ, अलग अलग खाना बना रहे हैं तो परिवार मेरा बटा हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। परिवार बंटने का मतलब होता है कागजी जितना भी जमीन है वो आपस में अलग हो जाना। अगर उस समय जमाबंदी सब कुछ अलग हो गया और उसके बाद जो है बड़े पापा खरीदते हैं तो फिर नहीं, लेकिन उससे पहले सब कुछ समान था तो कानूनन जो है उनका जरूर होगा। अगला जो सवाल है वो है कि पुराना रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, 20 साल हो गया, अभी आप उसको देखिए ऑनलाइन जरूर कर लीजिए, ऑनलाइन कीजिए। अब उसमें जो खाता खेसरा लिखा हुआ होगा वो पुराने के अनुसार लिखा होगा, आपको नया के हिसाब से वो केवाला पे डाल देना है, ठीक है। और उसका जो है पूरा एक तरह से जब केवाला का वो प्रिंट जो है आप डालेंगे, उसका केवाला का रिकॉर्ड जो अपलोड करेंगे तो उसमें जो है पूरा एक पेज लगा के भी आप डाल सकते हैं कि ये जो है 20 साल पहले का है। उसके बाद सारा जितना भी आपको है प्रिंट आउट जाके सीओ को भी जरूर दिखा दें और वहाँ पे भी जो है जाके मिल के सारा बात बता दें। उसका दाखिल खारिज कर, जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा तो जमीन फिर जो पुराने मालिक हैं उसी का रह जाएगा। अगला जो सवाल है वो है कि जमीन का केवाला है बट रसीद जो है वो नहीं कटा है, पुराना खतियान कैसे और के नाम पर है, क्या जो है में चला होगा। देखिए नहीं, रसीद अगर नहीं कटा ना, रसीद अगर आपका नहीं कटा तो सर्वे में कुछ देखिए सर्वे में उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा जो पुराना मालिक है। पवन यादव जी, अगर आपने नहीं कटाया तो रसीद देखिए गवर्नमेंट का साक्ष्य जो है वो रसीद ही है कि वर्तमान में उसका जो लगान है वो कौन पे कर रहा है और जो पे कर रहा है वर्तमान में वही उसका मालिक है, तो इसलिए सर्वे फिर उसी के नाम से हो जाएगा, बाद में आपको दिक्कत होगा। तो आप जो है जो भी है आप उसका रसीद कटाने का जो है प्रयास जरूर करें। अगला जो सवाल है वो देखते हैं कि हम पूर्वजों से जो सिकमी वो बटेदारी जमीन जोत रहे हैं, मेरे पास कोई कागज नहीं है, सारा कागज जमींदार के नाम से है और जमीन हम जोत रहे हैं
और जमींदार भी अभी तक जो है हमारे ज़मीन के बारे में चर्चा भी नहीं करता, लेकिन ज़मीन हमारे नाम करना भी नहीं चाहता है। हमें लगता है कि ज़मीन मेरा है, लेकिन जो है कागज़ ज़मींदार के नाम से है। बताइए हम क्या करें। ज़मीन अगर आप जोत रहे हैं और ये पूरा एक तरह हम आपको बता देते हैं, अभी जो आपको करना है कि पूरा ज़मीन का जो है एक ग्राम पंचायत करके जो है पेपर बना लेना है कि आपकी वो ज़मीन जो है सिकमी है पूर्वजों द्वारा। उसमें जो है मुखिया और जो भी उसके पंच हैं वो सब सारे का साक्ष्य लीजिए, ठीक है। और उसके पास जो है सीओ साहब के पास जो है आप जाके पहले मिल सकते हैं, ठीक है, कि वो ज़मीन जो है हम जोत रहे हैं, बहुत वर्षों से जोत रहे हैं। और इसका अगर वेरीफाई कर दिया जाएगा, आपके साथ थोड़ा सपोर्टिव लोग होना चाहिए, नहीं होगा तो वो चीज़ फिर पेंडिंग हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है आपको, लेकिन अगर आप चाहें तो सिकमी बटेदारी जो है उसका बहुत लॉन्ग टाइम से अगर ज़मीन आप कब्जा कर रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं, तो उसका केस भी फाइल होता है, कानूनन जो है जीता भी जाता है। अगला जो सवाल है कि मेरे पिताजी जो है ज़मीन खरीदे थे, 10 साल हो गया, पर अब हमको पता चला है कि जो है खाता और प्लॉट नंबर जो है वो गलत है और दाखिल खारिज भी हो गया है, ठीक है। खाता भी गलत है, प्लॉट नंबर जिसमें कि ज़मीन लिए थे उसमें हम बोले कि सुधार करवा दीजिए तो वो नहीं सुनते हैं, क्या करें। देखिए अभी वो अगर नहीं, अब हम आपको बता देते हैं गौतम जी, जो अगर खाता भी गलत है और खेत जो प्लॉट है वो भी गलत है, ठीक है, तो फिर दिक्कत होता है सुधार कराने में, और वो भी अगर वो जो बेचा है उसके बिना, ठीक है। तो ये जो है ना, आप जो 10 साल पहले खरीदे और जो आपका अभी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को सबसे पहले कैप्चर करके रखिए। जो आपका ज़मीन वर्तमान में है, जिसको जो उसका सही नंबर है उस ज़मीन को कैप्चर करके रखिए, ठीक है। उस पे जो अगर कुछ पक्का काम भी करवा दीजिए, उसके बाद जो है वो चीज़ आप सुधार करवाने का जो है कोशिश कीजिए, ठीक है। अब जो है सुधार करवाने के लिए आपको आवेदन जो पहले करना है, जब ये पहले ये करवा लेंगे आप, वो DCLR के पास करना है और जो है कि आप इन्हें ये ज़मीन जो है उससे लिया और ये जो है दोनों जो है एक तरह से गलत तरीके से चल गया है, तो वहाँ पे चांसेस है कि आपका सुधार हो सकता है। सर मेरा चाचा जो है वो एक तो बंटवारा नहीं कर रहे हैं, क्या करें। ज़मीन पे जो है पेपर खो गया है, मेरे पापा नहीं रहे। देखिए अगर राहुल जी अगर आपका चाचा नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है DCLR जो है के पास जो है बंटवारा कर सकते हैं, या पार्टीशन सूट भी जो है आप कर सकते हैं। अगर आपका जो है पुश्तैनी ज़मीन भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें तो हिस्सा अपना हक लेने के लिए जो है आप वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम जो है वो DCLR के पास करना चाहिए। उससे भी पहले अगर आप चाहें तो CO के पास से भी नोटिस करवा सकते हैं, CO के पास से भी नोटिस जाता है, ये आवेदन करें कि हमको जो है बंटवारा नहीं कर रहा है और हिस्सा हमको नहीं दिया जा रहा है। अगला सवाल है कि मेरे दादाजी के नाम से 1984 का केवाला है और उसका मोटेशन नहीं हुआ है। देखिए मोटेशन नहीं हुआ तो केवाला फिर जो है आपका जो है आपका ज़मीन जो है उसका जो नाम रजिस्टर होगा सरकार का रिकॉर्ड में, वो पुराना जो जिसके नाम से पुराना मालिक है उसी के नाम से रह जाएगा। तो उसको जो है आप अभी फ़िलहाल जो है ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के लिए उसमें तो देखिए पुराना अगर खाता खेसरा और नया वाला भी 1984 में अगर आपने चढ़वाया होगा, नया का भी कुछ समय नया तो आ ही गया था, अगर आपने उसको चढ़वा लिया होगा उस समय तो नया जो है उसके हिसाब से उसको ऑनलाइन सारा नया नंबर डालना है और उसको जो है सारा करने के बाद वो सारा प्रिंट आउट को CO के पास भी ज़रूर आपको दे देना है। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। सर मेरा ज़मीन का रसीद बहुत दिनों से नहीं कटाया गया है तो क्या होगा। देखिए अगर आपका ज़मीन है और बहुत दिनों से उसका रसीद जो है नहीं कटाया गया है, बहुत दिन से जो है आपका ज़मीन है और उसका रसीद नहीं कटाए हैं, तो आपको रसीद कटाना है किसी भी हालत में। कैसे, तो वो सबसे पहले आप जाइए इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए और कर्मचारी से आपको मिलना होगा। कर्मचारी से मिलने के बाद एक फॉर्म भरेंगे। फॉर्म में जो है डाक द्वारा जो भी बोलेगा टिकट लगाने के लिए, आप लगाने के बाद जो कुछ रकम होता है वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद आप इन्फॉर्मेशन कर्मचारी से मिलके पूरा ज़मीन का निकाल लीजिए। जो आपका खाता है या जो भी आपका खेसरा है जिसके नाम से भी होगा, रसीद जो है करंट जरूर कटा लीजिए,
ठीक है, अपने नाम से नहीं, जिसके नाम से पहले ज़मीन है उसी के नाम से, अपने नाम से तो अपने नाम से भी कटवा सकते हैं। सर्वे के लिए बहुत फायदे करेगा आपको अगर आप रसीद जो है अपने नाम से कटवाते हैं। अगर आप लोगों का भी ज़मीन संबंधित कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फेसबुक पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप जाके हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को पहली बार देखना चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको